के लिए और जो सावधान रथ यात्रा निकली है, इसके पीछे जनता को जागरूक करना, सावधान करना। जातिवार जनगणना जब तक नहीं होगी तब तक वंचित समाज को हिस्सा नहीं मिलेगा। एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा के लिए जनता को जागरूक किया जा रहा है कि आप इसके लिए लड़ो। देश में अमीरों के कर्जे आरबीआई से लोग लेते हैं, जब वो कर्जा नहीं दे पाते हैं, मुसीबत आती है तो सरकारें कहती हैं कि डिफॉल्टर हैं। उनके कर्जे लाखों करोड़ रुपए कर्जे माफ हो सकते हैं अमीरों के। तो फिर जो गरीब कमजोर लोग जो बिजली का बिल नहीं दे पा रहा है तो उसको डिफॉल्टर घोषित करके उसका घरेलू बिजली का बिल क्यों नहीं माफ हो सकता है। आज देश में रोजगार परक शिक्षा है, बेरोजगारी चरम पे। आज रोजगार परक शिक्षा की जरूरत है। कक्षा 4 से मोबाइल बनाना, मोटरसाइकिल बनाना, पंखा बनाना, लाउडर बनाना, लैपटॉप बनाना, टीवी बनाना, कैमरा बनाना, इस तरह के 100 विषय बने और कक्षा 4 से पढ़ना अनिवार्य कर दिया जाए। तो हमारी पार्टी का मानना है कि आने वाले दिनों में जब बच्चा 4 साल, 5 साल, 6 साल के बाद स्कूल छोड़ेगा तो उसके हाथ में हुनर होगा, कोई न कोई रोजगार करके अपनी जीविका कर सकता है। तो रोजगार परक शिक्षा लागू कराने के लिए हम लोग सावधान यात्रा निकाल करके जनता को सावधान कर रहे हैं कि नेता जो है वादा तो करते हैं लेकिन वादे पर खरा नहीं उतरते हैं। तो आप उनसे पूछो कि जातिवार जनगणना, आप जैसे आपके बिहार की बात करें तो सूबे के मुख्यमंत्री ने आपको बुला के प्रेस के सामने उन्होंने कहा हम जातिवार जनगणना कराएंगे। जातिवार जनगणना तो कराएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। तारीख तो बता दो, कब तक करा दोगे आप एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा के लिए कानून क्यों नहीं बना देते। आपने 20 लाख नौजवानों को रोजगार देने की बात करते हो, आपने प्रेस के सामने आके कहा। ये वादा कब पूरा होगा? ये जनता को जागृत किया जा रहा है कि जो नेता वादा करते हैं उनसे आप सवाल करो। ओम प्रकाश राजभर भी तेरे सामने आवे, प्रेमचंद प्रजापति भी तेरे सामने आवे, आप उनसे भी सवाल करो कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हो तो आप मेरे लिए क्या लड़ रहे हो। हम आपके लिए तो पहले तो अंग्रेजों के गुलाम थे, आज हम लोग नेताओं के गुलाम बन के रह गए, जिसके कारण आज हमको हिस्सा नहीं मिल रहा है। इन चीजों को लेकर के हम लोग जनता को सावधान कर। शिक्षा पर आप बात कर रहे हैं, क्या लगता है नई शिक्षा नीति जो आई है वो इसको दूर कर पाएगी जो खामियाब? नई शिक्षा नीति से गरीब, कमजोर, वंचित, पिछड़े, दलित नहीं पढ़ पाएंगे। क्लियर कट। जब तक एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा नहीं होगी तब तक देश का वंचित समाज, गरीब, कमजोर नहीं पढ़ पाएगा। जातीय जनगणना को लेकर आप बोल रहे हैं, जिस तरीके से केंद्र सरकार ने मना किया, बिहार सरकार ने इसे कहा कि हम करवाएंगे, आपको लगता है कि ये पूरे देश भर में जनगणना को होना चाहिए, क्या अपील रहेगी? देखिए 1931 में जातिवार जनगणना हुई जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान में व्यवस्था दिया कि हर 10 साल पे जातियों की गिनती होनी चाहिए, लेकिन तमाम सरकारें आई और गई, किसी ने इस पर सुध नहीं लिया। हम 20 साल से इस बात को चिल्लाते रहते हैं। हमारे पास जो रैली में, सभा में, नुक्कड़ सभा में हम लोग बताते रहते हैं कि जब तक जातियों की गिनती नहीं होगी तब तक हिस्सा नहीं मिलेगा। तो इस बात को लेकर के जब सत्ता में लोग रहते हैं तो इसके पक्ष में नहीं होते हैं। जो सत्ता से बाहर होती हैं पार्टियां तो बड़ी आवाज उठाती हैं। आज जैसे बिहार में सत्ता से बाहर चुनावी जनसभाओं में नीतीश जी ने कहा, प्रेस करके नीतीश जी ने कहा कि हम जातिवार जनगणना कराएंगे। जातिवार जनगणना कराएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, कब तक कराएंगे। वादा तो बहुत हुए। कांग्रेस ने कहा कि गरीबी खत्म कर देंगे, मिटा देंगे, आज भी गरीबी है। वादा हुआ कि 20 लाख रोजगार देंगे, कहाँ गया आपका वादा? आपने जो वादा किया है, जो जनता के बीच में नेता वादा करते हैं, उस वादे पर नेता खरा उतरे। आज वोट तो चाहिए राजभर का, वोट चाहिए प्रजापति का, वोट चाहिए राजवंशी रजवार का, वोट चाहिए चौहान का, वोट चाहिए भिंड का, केवट का, मल्ला का, वोट चाहिए लोहार भिंड ये नाई गोड़ कुम्हार लोहार का, आरक बंसी बंजारा बहलिया खंघार का, वोट चाहिए कश्यप का। इनको हिस्सा कौन देगा? खाली ये वोट देने की मशीन है। अब इनको भी राजनीतिक भागीदारी चाहिए, इनको भी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, दवाई चाहिए। इस बात के लिए इन लोगों को हम जागरूक करें। 75 सालों से राजभर परिवार के MP MLA की बात आप करते हैं कि नहीं आए हैं, इसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, हम समाज को समझा रहे हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जो पावर दिया है वोट का, इसी से
आप राजनीति हासिल कर सकते हो। संगठित हो जाओ, एकजुट हो जाओ। जिस दिन देखो यूपी से न कर लो, जिस दिन यूपी में राजभर, रजवार, आरक, अर्कबंसी, बंजारा, बहेलिया, खंघार इकट्ठा हुआ, 81 से मिलने होने लगा, एमपी होने लगा, राज्यसभा जाने लगा, मंत्री होने लगा। उसी तरह हम बिहार के भी लोगों से कहूंगा, प्रजापति से कहूंगा, चौहान से कहूंगा, कश्यप से कहूंगा, राजभर से कहूंगा, रजवार से कहूंगा, राजवंशी से कहूंगा, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आपको वोट का पावर दिया, इस वोट के पावर को आप आरजेडी से हटा लो, जदयू से हटा लो, कांग्रेस से हटा लो, बीजेपी से हटा लो, विभिन्न पार्टियों का साथ छोड़ करके एक झंडा अपना भारतीय समाज पार्टी पकड़ लो। उसी दिन ये लोग तेरे सामने घुटना टेक करके तुझे एमएलए एमपी बनाने लगेंगे और शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी के लिए भी तेरे बीच में सोचने लगेंगे। 22 में तो आप अखिलेश के साथ थे, 24 में क्या रहेगा आपकी पार्टी का लक्ष्य? क्या आप लोग बीजेपी के साथ जाइएगा या बिहार से भी कुछ नई शुरुआत देखने को मिलेगी? देखिए, हम अभी जनता के बीच में है, जनता को जागृत कर रहे हैं, अपना संगठन मजबूत कर रहे हैं हम लोग। और आने वाले दिनों में जब चुनाव नजदीक आएगा तो ये तय है कि देश गठबंधन से जुड़ रहा है। अब किसके साथ होगा, अब टाइम आएगा तो बताएंगे। बिहार को लेकर भी कोई कुछ सोच रही है आपकी पार्टी की? बिहार में हम लोग अपने दम पे, हम लोग यहाँ भी गठबंधन, जो पार्टियां चुनाव लड़ती हैं जिनका असर है, इनसे बातचीत करके हम लोग एक गठबंधन बनाएंगे और गठबंधन बना के हमारी कोशिश होगी कि 40 लोकसभा सीट पे चुनाव हम लोग लड़ने का प्रयास करें। बिहार में तो एक तरफ महागठबंधन है और एक तरफ बीजेपी है, क्या लगता है किसके साथ फिट बैठेगी आपकी जोड़ी? अब टाइम आएगा तो बताएंगे। अब जैसे खोखी आवर के बाद सवेरे मोबाइल संजय के तो ठीक नहीं है। एक आखिरी सवाल, नीतीश कुमार को लेकर आपका एक बयान काफी चर्चा में था कि जातीय जनगणना अगर नहीं कराएंगे तो उनकी खाल उधेड़ देंगे। इस बयान को आप किस तरीके से प्रोजेक्ट करते हैं, क्योंकि काफी विवाद भी हुआ था इस बयान के? देखिए, एक शब्द बहुवचन थी तो जस शोभा के है। हमारे यहाँ जो कहावत है, जैसे आपके यहाँ भोजपुरी बहुत अच्छी भाषा है, पूरे देश में लोग पसंद करते हैं, यूपी के लोग भी पसंद करते हैं। तो हमारे यहाँ भाषा है, जैसे कोई अगर कोई काम न करे तो हमारे कहावत है, काम हमारा नहीं करोगे तो खाल उधेड़ देंगे, हम आपकी बखिया उधेड़ देंगे। ये भाषा है, उस भाषा पे हम अपने कायम हैं। और गांधी मैदान पटना में जो इन्होंने वादा किया है तो उस वादे की तो खाल उधेड़ ही देंगे। गांधी मैदान एक ऐतिहासिक जगह है बिहार के राजनीति में, कुछ बड़ा ऐलान हो सकता है क्या? बिल्कुल होगा। मुझे खुशी, तो मैं सो के उठा तो मेरे यहाँ फोन आया एक नेता का, हमारे बिहार के साहब, जो पंडाल बना हो तो फुल हो गया। रेम के अभी तो 7 बज रहा है महाराज, कहें साहब यहाँ तो सब फुल हो गया है और ये टेंट छोटा पड़ गया। हम कहे चलो बिना टेंट के हो जाएगा, कोई दिक्कत।